बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। वज़ीर आज़म का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत का फैसला। ओआईसी का कश्मीर पर खसूसी इजलास पाकिस्तान में बुलाने का फैसला। मलेशिया ने 300 से ज़ायद पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तानी कैदियों की 31 दिसंबर को पाकिस्तान वापसी होगी। पाकिस्तान से जंग होने की सूरत में चीन क्या करेगा? भारतीय खुफिया एजेंसी ने नरेंद्र मोदी को खबरदार कर दिया। भारतीय वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ को अहम हदायत जारी कर दी। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस सियासतदानों के वारे न्यारे। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शाहिद खाकान, अलीम खान समेत किस किस को फायदा होगा? हैरत अंगेज सूरत हाल। कश्मीर के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पूरे भारत में फैल गए। नरेंद्र मोदी की हुकूमत मुश्किलात का शिकार। पाकिस्तान मौजूदा हालात में भारत के साथ बैठने को तैयार नहीं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अहम पैगाम भारत को पहुंचा दिया। दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट किस मुल्क का है? तफसीलात में जानिए। इस्लामाबाद से चीन के लिए नए रूट का आगाज। 18 घंटों का सफर अब सिर्फ 4 घंटों में तय होगा। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली खबर बआसानी आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 21 ता 24 जनवरी 2020 को डेवस स्विट्ज़रलैंड में होने वाले वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में शिरकत का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और मशीर ख़जाना हफीज़ शेख 20 जनवरी को स्विट्ज़रलैंड रवाना होंगे। वज़ीर आज़म गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देंगे। ज़राए का कहना है कि इमरान खान पाकिस्तानी मैशत पर फोरम में बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से भी अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान फोरम के साइड लाइन पर भी मुख्तलिफ अदारों और कंपनियों के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ओआईसी ने इस्लामाबाद में मकबूजा कश्मीर और भारत के मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से खसूसी इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को सफारती सतह पर एक और कामयाबी हासिल हो गई है और इस्लामी ताउन तंजीम ने मकबूजा कश्मीर की कशीदा सूरत हाल और भारत में मोदी सरकार की जारहियत का निशाना बनने वाले मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान के हवाले कर दी। ज़राए के मुताबिक ओआईसी का कश्मीर पर खसूसी इजलास वज़राए ख़ारजा की सतह का होगा और सऊदी अरब की जानिब से तलब किया जाएगा। इजलास अप्रैल में बुलाया जा सकता है जिसमें खसूसी तौर पर मकबूजा कश्मीर और भारत में शहरियत तरमीमी बिल 2019 के बाद मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ात की बातचीत की जाएगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने हालिया दौरा पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को इस हवाले से एतमाद में लिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मलेशिया में महसूर 300 से ज़ायद पाकिस्तानी 31 दिसंबर को वतन वापस पहुंचेंगे। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। मलेशिया में महसूर 300 से ज़ायद पाकिस्तानी 31 दिसंबर को अपने प्यारों के पास वतन वापस पहुंचेंगे। पाकिस्तानी शहरी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मलेशिया में कैद हैं। पाकिस्तानी शहरियों को मुल्क वापस लाने के लिए पीआईए की जानिब से 31 दिसंबर को कोलालमपुर से इस्लामाबाद के लिए खसूसी परवाज़ चलाई जाएगी। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान और मलेशियन वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद की मुलाकात के दौरान मलेशिया में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई पर इत्तफ़ाक़ किया गया था, जिस पर अब अमल दरामद किया जा रहा है। खबर के अगले और अहम हिस्से में बात करते हैं। भारत में मुतनाज़ा शहरियत बिल की मंजूरी के बाद मुजाहिरों का सिलसिला बढ़ गया। शहरियत का मुतनाज़ा बिल नामंजूर, मोदी गर्दी नहीं चलेगी, भारत की सड़कों पर नारे गूंजने लगे। मोदी सरकार के गैर कानूनी इक़दामात के बाद मुंबई, दिल्ली और कलकत्ता समेत
कई शहरों में हजारों अफराद हुकूमत के काले कानून के खिलाफ सड़कों पर हैं और मोदी को हिटलर से तशबीह दी जा रही है। भारत के कई शहरों में इस वक्त हालात बहुत कशीदा हैं। नई दिल्ली में एहतजाज में मुजाहिरीन ने वजीर आजम हाउस की जानिब मार्च किया। दूसरी जानिब भारतीय खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन भारत में बड़ी कार्रवाई के लिए जेर जमीन सुरंगें भी तमीर कर रहा है। चीन लद्दाख के सरहदी इलाके पर फौजी तंसीबात कायम कर रहा है। चीन भारत के खिलाफ बड़े पैमाने पर तैयारियों में मसरूफ है। ऐसे में भारत को इस बात का खदशा है भारत में जारी खराब सूरत हाल का फायदा पाकिस्तान और चीन उठा सकता है। इस हवाले से भी खुफिया एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट भी हुकूमत को पेश कर दी है, जिसमें कहा गया है कि खदशा मौजूद है कि पाक भारत जंग की सूरत में चीन लद्दाख के जरिए भारतीय फोर्सेस को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चीन ने बेवक्त कार्रवाई की तो इससे भारतीय फोर्सेस का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इस रिपोर्ट के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फौजी सरबराह जनरल बिपिन रावत को कहा है कि वो चीन की लिबरेशन आर्मी के साथ ब्रिगेडियर की सतह पर मुज़ाकरात करके मामले का हल तलाश करें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस से मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, उनके बेटे हमजा शहबाज, सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अलीम खान, सब्तैन खान समेत मुतअद्दिद अफराद को फायदा हासिल होगा। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए साबिक सदर आसफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, यूसुफ रजा गिलानी मुस्तफीद हो सकेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद, आहद खान चीमा, वसीम अजमल समेत अहम ब्यूरोक्रेट्स भी मुस्तफीद होंगे। याद रहे कि नैब के ऑर्डिनेंस पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए थे, जिसके बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कश्मीर के बाद पूरे भारत में फैल गए। तफसीलात के मुताबिक शहरियों को पाकिस्तान जाने के लिए कहने वाले पुलिस अफसर ने इतराफ कर लिया। भारतीय पुलिस अफसर ने इतराफ किया है कि नौजवानों ने पुलिस और भारतीय फौज को देखकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पुलिस अफसर ने यह भी इतराफ किया है कि नौजवान पुलिस और भारतीय फौज के सामने डट गए और पथराव भी किया, फिर से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। ताहम पुलिस अफसर का कहना है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। वाज़ेह रहे, भारत में न सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर अक़लियतों को भी दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता है और जुल्म और सितम किया जाता है। शहरियत बिल के खिलाफ नई दिल्ली एहतजाज में मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म हाउस की जानिब मार्च शुरू कर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत में मौजूदा हालात के पेश नज़र पाकिस्तान इसके साथ बैठने को ज़हनी तौर पर तैयार नहीं। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खारजा ने कहा है कि 5 माह हो गए कश्मीर में कर्फ्यू का नफाज है। सैकड़ों साल पुरानी मस्जिदों को शहीद करके राम मंदिर की तमीर जारी है। मुतनाज़ा कानून के खिलाफ पूरे भारत में एहतजाज जारी है। 25 से ज्यादा मौत हो चुकी हैं, हजारों लोग सड़कों पर हैं। ऐसे में पाकिस्तान भारत के साथ बैठने को तैयार नहीं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि इतलात के मुताबिक LOC पर 5 जगहों से बाढ़ को काटा गया है। LOC पर मिसाइल भी नस्ब किए गए हैं। भारत के जारहाना इकदामात दुनिया को दिखाई दे रहे हैं। भारत इंसानी हकूक की पामाली, बच्चों को हरासा कर रहा है, मरीजों को सहूलत नहीं दे रहा। आज के जमाने में जो इंसानी हकूक के लंबरदार हैं, इनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट और इस किस्म के काले कानून का नोटिस लेना चाहिए। पासपोर्ट इंडेक्स ने मुत्तहिदा अरब अमारात के पासपोर्ट को दुनिया का सबसे बेहतरीन पासपोर्ट करार दे दिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक पासपोर्ट इंडेक्स ने अपनी रिपोर्ट में मुत्तहिदा अरब अमारात के पासपोर्ट को दुनिया का सबसे बेहतरीन पासपोर्ट करार दिया और पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक दूसरे नंबर पर कतर का पासपोर्ट है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। चीनी एयरलाइन ने इस्लामाबाद और चीन के शहर किमिंग के दरमियान नए रूट का इफ्तिताह कर दिया।
चाइना साइड्रोन एयरलाइन की जानिब से इस्लामाबाद के मकामी होटल में नए रूट की इफ्तिताही तकरीब का इनकाद किया गया। चीनी एयरलाइन के नए रूट की इफ्तिताही तकरीब के मौका पर चीनी सफारत खाने के इकनॉमिक मिनिस्टर भी शरीक थे। चीनी एयरलाइन की जानिब से इफ्तिताह किए जाने वाले नए रूट से अब दोनों शहरों के दरमियान सफर 18 घंटे से कम होकर 4 घंटे 25 मिनट का रह गया। इफ्तिताही तकरीब के मौका पर चीनी सफारत खाने के इकनॉमिक मिनिस्टर ने खिताब के दौरान बताया कि नए रूट पर हफ्ते में 3 परवाजें चलाएंगे। इन्होंने मजीद बताया कि दोनों ममालिक के दरमियान सालाना 2 लाख मुसाफिर सफ़र करते हैं। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।